नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी ऐसा संत के बारे में सुना है जो बिना कुछ कहे ही आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाधान कर दे? क्या आपने उस महापुरुष का नाम सुना है जिनकी भक्ति में एप्पल कंपनी का संस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक का मालिक मार्क जुकरबर्ग भी डूब गए? वो कोई साधारण संत नहीं थे, वो थे श्री श्री नीम करोली महाराज जी। बाबा नीम करोली भारतीय संस्कृति में एक अत्यंत पूजनीय और श्रद्धा का नाम है। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी के अवतार मानते हैं। भक्त उन्हें प्यार से महाराज जी बुलाते थे। बाबा जी का भक्त न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी भरे हुए हैं। बाबा जी के दिव्य वाणी, बाबा जी का अद्भुत चमत्कार, उनकी दिव्य शक्तियाँ, उनका मार्गदर्शन और उनका प्रेम पूर्ण संदेश समय की सीमाओं से परे है। उनका संदेश आज भी उतना ही सार्थक है जितना वो सदियों पहले था, क्योंकि वो हमें भीतर की शांति और आत्मिक संतुलन खोने की प्रेरणा देते थे। आज के जीवन अत्यंत व्यस्त और संघर्षपूर्ण हो गया है। व्यस्तता और संघर्ष के बीच में हम सभी कभी न कभी ऐसे परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमें तोड़ने के लिए काफी होती है। तनाव, भ्रम और जीवन की दिशा को लेकर अनिश्चितता के भंवर में फंस जाते हैं। ये समस्या हर किसी के जीवन का हिस्सा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है मानो हम एक जंगल में भटक रहे हैं जहाँ कोई रास्ता नहीं दिखता, कोई उजाला नहीं दिखता। इस तेज तर्रार और निर्दयी दुनिया में जहाँ सूचनाओं की बाढ़ है, वहाँ यह तय करना कठिन हो जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी भ्रम। इसी भ्रम में हम अपने आप से ही कटने लगते हैं और अपनी आत्मा की आवाज सुनना भूल जाते हैं। ऐसे ही समय में हमें आवश्यकता होती है किसी सच्चे मार्गदर्शक की, और वही बाबा नीम करोली महाराज जी का संदेश प्रकाश की किरण बनकर हमारे जीवन में प्रवेश करता है। उनका संदेश केवल एक धर्म नहीं बल्कि एक जीवन शैली है, प्रेम, करुणा और आत्मज्ञान की शैली। महाराज जी हमें याद दिलाते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप दिव्यता से भरा है। हमारे भीतर ही वो शक्ति है जो जीवन को बदल सकती है। हमें अपने अहंकार को छोड़कर वर्तमान क्षण को अपनाना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो दुनिया के सारी अराजकता के बीच भी एक अद्भुत शक्ति का अनुभव होता है। महाराज जी के एक बहुत ही शक्तिशाली सीख है समर्पण और विश्वास। वो हमें सिखाते हैं कि जीवन में संपूर्ण विश्वास रखो उस ब्रह्मांडीय योजना पर जो तुम्हारे लिए बनाई गई है। ये विश्वास किसी हार या निष्क्रियता की निशानी नहीं बल्कि यह दर्शाता है कि हम जीवन के प्रभाव में बहने को तैयार है, जैसे गंगा स्वयं बहती है। उनके अपने जीवन की कथा भी कुछ इसी का प्रमाण है। कितनी कठिनाई आई पर महाराज जी डटे रहे। उन्होंने अपने अस्तित्व को ईश्वर को समर्पित कर दिया और तभी वे हनुमान जी का अवतार कहलाए। आज भी लाखों लोग महाराज जी के कैची धाम जाते हैं दर्शन के लिए और उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर अपनी जिंदगी को नई दिशा दे रहे हैं। किसी ने टूटे रिश्ते को जोड़ा, किसी ने आत्महत्या के विचार को त्यागा, किसी ने व्यवसाय में आश्चर्यजनक उन्नति देखी। ये सब उनकी श्रद्धा और महाराज जी के आशीर्वाद से ही संभव हुआ। महाराज जी का संदेश आज के दौर में भी उतना ही शक्तिशाली है। यह हमें सिखाता है महाराज जी के 4 ऐसी चमत्कारी संदेश आज आपके लिए लाया हूँ, जिसे सुनने से आपकी जीवन की सारी दुख, कष्ट, हर परेशानी, जीवन की सारी चिंताएं दूर होंगी। लेकिन अगर आपने कभी नीम करोली महाराज जी के संदेश से प्रेरणा पाई है या कोई चमत्कारिक अनुभव किया है तो कृपया कमेंट में जरूर साझा करें। आपकी कहानी किसी और को अंधेरे से रोशनी दिखा सकती है। और आपका अपना यूट्यूब चैनल श्रीयान भक्ति ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक देकर हमें उत्साहित जरूर करें। नीम करोली महाराज जी के 4 अनमोल संदेश। पहला, वर्तमान में जियो। महाराज जी के सबसे गूढ़ और प्रभावशाली शिक्षाओं में से एक है। जब हम वर्तमान क्षण में जीते हैं तभी हम ईश्वर के सबसे निकट होते हैं। भूतकाल की चिंता और भविष्य का डर दोनों ही हमारी आत्मा की शांति को छीन लेती है। महाराज जी कहते हैं, जो बीत गया वो मेरा था ही नहीं, जो आएगा वो भी मुझे नहीं टलेगा, पर जो अभी है वही मेरा सच्चा साथी है। इसीलिए ना बीते हुए काल का पछतावा करो, ना आने वाले काल का चिंता। बस आज में जियो पूरी श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ, क्योंकि ईश्वर वही देता है जो अभी चाहिए और वही लेता है जो आगे बाधा बने। जय श्री राम। दूसरा, अपने भीतर के ईश्वर को पहचानो। ये नीम करोली महाराज जी की दूसरी अत्यंत दिव्य और जागृत करने वाली शिक्षा है। बाबा का संदेश है, जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वो शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे हृदय में ही ईश्वर का निवास है। हम जीवन भर मंदिर, मठों में ईश्वर को ढूंढते रहते हैं, लेकिन महाराज जी हमें सिखाते हैं कि असली मंदिर हमारे अपना मन है। अगर मन पवित्र है, भावनाएं शुद्ध है और हृदय सच्चे प्रेम से भरा है तो ईश्वर स्वयं उसमें प्रकट हो जाते हैं। आत्मा ही ईश्वर का अंश है। तुम अपने आप सोचो, मैं ही बर्मा हूँ। ये ज्ञान तभी प्रकट होता है जब हम मौन को अपनाते हैं, आत्मा निरीक्षण करते हैं और अपने भीतर की दिव्यताओं को अनुभव करते हैं। महाराज जी कहते हैं, अपने अंदर झांको, जहाँ तुम टूटे हो वही ईश्वर जोड़ने आएंगे, जहाँ तुम रोए हो वही ईश्वर मुस्कुराने
उठाने आएंगे, और जहाँ तुम गिरे हो वही ईश्वर उठाने आएंगे। जब तुम अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेते हो तब बाहर की दुनिया तुम्हें कभी नहीं हरा सकती। जय श्री राम। तीसरा, विश्वास रखो। यही नीम कोरली महाराज जी की तीसरी और सबसे शक्तिशाली सीख है। ये विश्वास ही वही अदृश्य डोर है जो भक्त को भगवान से जोड़ता है। बाबा जी कहते हैं, अगर तुम्हें ईश्वर पर पूरा विश्वास है तो ईश्वर तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां तुम्हारी कल्पनाएं भी नहीं पहुंच पाई। जब जीवन में अंधेरा छा जाए, रास्ता ना दिखे, उम्मीद टूटने लगी, तब केवल एक चीज होती है जो हमें संभालती है, ईश्वर पर अटूट विश्वास। विश्वास का मतलब है परिस्थितियां कुछ भी कहे, लोग कुछ भी कहे, मन कितना भी डराए, पर तुम अंदर से बस इतना कहो, मुझे नहीं पता कैसे होगा लेकिन ईश्वर जरूर करेंगे। नीम कोरली महाराज जी का वादा है, तू बस भरोसा रख, बाकी सब कुछ ईश्वर करेंगे। समय आएगा और ऐसा आएगा कि तू ईश्वर की लीला देखकर सन्न रह जाएगा। विश्वास रखो, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वही चमत्कार शुरू होता है। चौथा, प्रेम के मार्ग पर चलो। नीम कोरली महाराज जी के चौथी और सबसे सुंदर शिक्षा है जो जीवन को सरल, पवित्र और दिव्य बना देती है। बाबा जी कहते हैं, जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर है, जहाँ दोष है वहाँ ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। प्रेम ही ईश्वर तक पहुँचने का सबसे सीधा रास्ता है। ना मंदिर चाहिए ना माला, बस एक निष्कलंक प्रेम चाहिए जो ना शर्त मांगे ना अपेक्षा रखे। प्रेम क्या है? जब तुम किसी को क्षमा करते हो वो प्रेम है। जब तुम बिना कारण किसी की मदद करते हो वो प्रेम है। जब तुम दूसरों के दुख को अपना मानकर रोते हो वो प्रेम है। ईश्वर की सबसे प्रिय भक्ति वही है जो प्रेम से पुकारेगा, ईश्वर द्वारा चला आएगा। ईश्वर खुद को नाम, जाति, रूप, पूजा में नहीं बांधते, वो सिर्फ प्रेम के स्पर्श से बनते हैं। जीवन में ईश्वर की कृपा चाहिए तो द्वार प्रेम के खोलो, क्योंकि जब प्रेम से जीवन चलने लगे तो ईश्वर हर रास्ते पर साथ चलते हैं। जय श्री राम।